नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेटपुर में। हम लोग इस चैनल के माध्यम से जेपीएससी, जेएसएससी और झारखंड के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसका तैयारी कर रहे थे। और उसी क्रम में क्या चल रहा था, झारखंड की जनजातियाँ और झारखंड की जनजातियाँ के क्रम में काफ़ी वीडियो अपलोड हो चुका है। संथाल का, उरांव का, मुंडा का, हो का, फिर खरवार का, तो चेरों का, मतलब बहुत सारा वीडियो अपलोड हो चुका है। कुछ बाकी है जो हम लोग आज देखेंगे और इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सोरिया पहाड़िया। और हम आपको बताते चल रहे बार प्रत्येक वीडियो में कि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो हर जनजाति से मैच करता है, इसलिए उन वीडियो को देखें आप। संथाल का हो जो इसके पहले का जो वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, या फिर प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। अब ये सोरिया पहाड़िया जो पढ़ेंगे तो इनके पहले आप बोले क्या, वो सबको देख लेना है। और चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। देखिए आज हम क्या शुरू करेंगे, सोरिया पहाड़िया। तो सोरिया पहाड़िया, सबसे पहला सवाल तो ये बनता है कि आप जब कोई भी क्वेश्चन डिटेल से पढ़ते हैं तो रटने की संभावना, मतलब रटने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। जैसे सोरिया पहाड़िया आदिम जनजाति है। अब क्या करेंगे, इससे पहले लोग कंपेयर करेंगे। इसके पहले का वीडियो में हम लोग पढ़े थे, माल पहाड़िया पढ़े थे, क्योंकि सोरिया पहाड़िया एक जनजाति है, एक माल पहाड़िया है। तो माल पहाड़िया भी क्या है, आदिम जनजाति है। आपको पता है कि 32 जनजाति झारखंड में है आर्टिकल 342 के तहत। तो इनमें से 8 क्या है, आदिम जनजाति है। 8 में से माल पहाड़िया के बारे में पढ़ चुके हैं, एक आपका क्या है, सोरिया पहाड़िया। प्रजाति की दृष्टि से ये क्या है, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड है, ठीक है। इसके बाद इसका मुख्य निवास जो है वह आपका संथाल परगना है। आप देखेंगे कि माल पहाड़िया भी जो पढ़े थे, माल पहाड़िया की मुख्य निवास जो था वो संथाल परगना था। और संथाल परगना में खास करके राजमहल क्षेत्र में सोरिया पहाड़िया का मतलब क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। राजमहल के बारे में बताएं, राजमहल क्षेत्र, राजमहल आपका कहाँ पड़ता है, राजमहल क्षेत्र का जो दामिन ये को है, दामिन ये को का मतलब क्या होता है, पहाड़ी जगह, पहाड़ी भूमि। राजमहल का जो पहाड़ी इलाका है, साहिबगंज में पड़ता है राजमहल, और साहिबगंज के राजमहल का जो पहाड़ी इलाका है उसी को कहा जाता है दामिन ये को। और उसी पहाड़ी इलाका में सोरिया पहाड़िया लोग का क्या है, निवास स्थान है। इस जनजाति की एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि अंग्रेज़ों के आगमन से पहले आपको पता है कि मुग़ल का प्रवेश हुआ था झारखंड में, कुछ मराठा का भी प्रवेश हुआ था, लेकिन किसी की कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं किया है, किसी भी कभी भी अधीनता नहीं स्वीकार किया है। कौन, सोरिया पहाड़िया। ये लोग स्वयं को मलेर कहते हैं। अब मलेर से क्या है, एग्जाम में प्रश्न आया हुआ था कि किस में, माल पहाड़िया में, कि मलेर का संबंध किससे है। और आपका ऑप्शन दोनों रहेगा, पहला ऑप्शन सोरिया पहाड़िया, दूसरा ऑप्शन माल पहाड़िया, तीसरा ऑप्शन ये और बी दोनों। तो आप ध्यान रखेंगे मलेर का संबंध दोनों से है, सोरिया पहाड़िया से है और माल पहाड़िया से। और इसके बारे में हम माल पहाड़िया का जो वीडियो बताए थे उसके बारे में बता चुके। और दोनों की भाषा जो है मालतो है, सोरिया पहाड़िया का भी भाषा मालतो है और माल पहाड़िया का भी भाषा मालतो है। यहाँ तक देखिए। इसके बाद इसका भाषा मालतो है, लेकिन संथाल परगना, आपको बता दें कि सोरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया संथाल परगना में निवास करती है। तो संथाल परगना में ये बोल चाल में जो है अधिकतर क्या करते हैं, बांग्ला भाषा का प्रयोग करते हैं। है इसका भाषा मालतो, लेकिन बोल चाल के तौर पर ज़्यादा यूज करते हैं बांग्ला, ये भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। सर्वोच्च देवता जो है, सर्वोच्च देवता है यह आपका लेहू गोसाई है। कौन सा गोसाई है, लेहू गोसाई। इसके अलावा लेहू गोसाई की जब भी बात करें तो जिस तरह से सर्वोच्च देवता होता है सिंह की तरह, उस तरह से। इसके बाद सूरज भी देव होता है, चांद भी देव के रूप में देखा जाता है। तो चांद को कहा जाता है विल्प गोसाई, ठीक है। चांद को क्या कहा जाता है, विल्प गोसाई कहा जाता है। और बेरू गोसाई कहा जाता है किसको, सूर्य को। बेरू गोसाई किसको कहा जाता है, सूर्य को कहा जाता है। और जो एक होता है पो गोसाई होता है राजमार्ग का देवता। तो आपने ये देखा। इसके बाद गांव का जो प्रबंध है, मांझी, हर जनजाति में, इसके पहले आप जितने भी जनजाति पढ़े हैं उनमें देखें कि पुजारी अलग होता है, पुजारी जिसको धार्मिक प्रधान भी कहते हैं, और गांव का प्रधान अलग होता है, ठीक है। किसी गांव में अगर गांव का प्रधान मुंडा है तो पुजारी पाहन है या फिर बेगा है, इस तरह से। लेकिन इसमें क्या है, सोरिया पहाड़िया में क्या है,
पुजारी भी वही है जिसको धार्मिक प्रधान कहते हैं, और गांव का प्रबंधकर्ता भी वही है, गांव का मुखिया भी वही है। इसमें पुजारी और मुखिया गांव का दोनों एक ही व्यक्ति होता है, जिसको हम लोग मांझी के नाम से जानते हैं। तो याद रखेंगे, सोरिया पहाड़िया में पुजारी और गांव का प्रधान दोनों क्या होता है, मांझी होता है। ये सब देखिए स्थानीय भाषा में कुरवा कहते हैं, स्थानीय भाषा इसका जो है कुरवा है। किसका, ये सोरिया पहाड़िया का। ये भी एग्जाम में आपका आया हुआ है। और इसका जो त्यौहार है, इसका जो त्यौहार होता है, इसका त्यौहार फसल पर आधारित होते हैं। वैसे भी अक्सर जितने भी त्यौहार होते हैं कहीं ना कहीं प्राकृतिक से, नेचुरल से वो जुड़ा होता है, ठीक है, प्रकृति से जुड़ा होता है। और ये सोरिया पहाड़िया का जो त्यौहार होता है वो फसल से जुड़ा होता है, जिसको ये लोग फसल को कहते हैं आड़िया। क्या कहते हैं, फसल को कहते हैं आड़िया। जिससे हम कुछ प्रमुख त्यौहार जो आपका एग्जाम में आ सकता है वो लिखे भी है। ये सब त्यौहार को क्या कहते हैं, आड़िया कहते हैं। लेकिन याद रखेंगे त्यौहार किससे जुड़ा हुआ है, फसल से। और उन्हीं में से एक भादो में मनाया जाता है, एक कार्तिक में है और एक आपका पूस में है। तो कार्तिक भादो में जो मनाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं गांगी आड़िया, ठीक है। भादो में जो सोरिया पहाड़िया लोग मनाते हैं इसको क्या कहते हैं, गांगी आड़िया। और ये त्यौहार कब मनाया जाता है, जब नया फसल काटा जाता है, जैसे कि धान हो गया या फिर और कोई अन्य फसल हो गया। तो जब नया फसल होता है तो उसी में भादों के समय में क्या होता है, त्यौहार मनाया जाता है गांगी आड़िया। इसके बाद कार्तिक में होता है ओसरा आड़िया। ओसरा आड़िया क्या होता है, यह एक तरह से घंघरा पूजा के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और पूस में होता है पून आड़िया। उस समय क्या होता है, बाजरे का फसल जो होता है, बाजरे की कटाई होती है। तो बाजरे की कटाई होती है उस समय आपका मनाया जाता है पून आड़िया, बाजरे की फसल काटने के समय। तो आप देखेंगे गांगी आड़िया कब मनाया जाता है और पून आड़िया कब मनाया जाता है। तो अभी तक आपने देखा जनजाति का और सोरिया पहाड़िया के बारे में, उसका भाषा, उसका देवता, गांव के प्रबंधकर्ता, किस क्षेत्र में वो रहते हैं, और उसने मुगलों और मराठों का कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं किया, जबकि पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले जनजाति है। अब इनके गाँव के कुछ प्रमुख व्यक्ति को देखेंगे, जैसे मुखिया के लिए सब वर्ड यूज करते हैं। मुखिया जो होता है प्रमुख अधिकारी, वो आपका होता है सेनार। क्या होता है, मुखिया जो होता है वह क्या होता है, सेनार होता है। और भंडारी जो होता है, भंडारी क्या होता है, भंडारी इसको गोड़ेत भी कहते हैं या तो संदेश वाहक कहते हैं। जैसे कि गांव घर में कोई पूजा पाठ या फिर कोई अन्य प्रकार के काम होता है तो ये जो भंडारी होता है, इसी भंडारी को किसी अन्य जनजाति में गोड़ेत भी कहते हैं, जो कि पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो भंडारी का काम क्या है, गांव में संदेश पहुंचाना, सूचना पहुंचाना, चाहे वह किसी भी प्रकार की बैठक हो, वह सामाजिक बैठक हो या फिर वह धार्मिक बैठक हो या फिर गांव का जो हेड होता है मुखिया या उसका आदेश पर मतलब बैठक हो। तो वैसे बैठक की सूचना पूरे गांव में फैलाने का जो काम करता है वह कौन करता है, वह भंडारी करता है। इसके अलावा गिरी भी होता है और कोतवार भी होता है। और ग्राम पंचायत की अध्यक्षता जो करते हैं वह करते हैं मांझी। आपको पहले भी बता चुके कि मांझी ग्राम पंचायत का हेड होता है, पुजारी भी होता है और धार्मिक प्रधान भी होता है। अब युवा गिरह को देखेंगे कि युवा गिरह जैसे कि आपने युराव में देखा था धूमकुड़िया, मुंडा में गित्तीयोड़ा, इस तरह से किसी में घोटुल, ठीक है। और यहाँ पे इसका युवा गिरह क्या है, कोड़वा है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यसुर बोलते हैं, यसुर तो भी आएगा। सोरिया पहाड़िया का जो युवा गिरह है वह आपका क्या है, कोड़वा है। और युवा गिरह का और डिटेल्स जानने के लिए हमारा पहला पार्ट जो है, पहला पार्ट जैसे कि आपका संथाल का था, तो पहला पार्ट देखेंगे, वहाँ पे और डिटेल्स बताया गया था ये किसके बारे में, युवा गिरह के बारे में। पूरा प्रोसेस इसका कैसे इंटीस में होता है, कब होता है, कितने समय के लिए होता है, इसकी विशेषताएँ क्या होता है, ठीक है। तो युवा गिरह को सोरिया पहाड़िया लोग क्या कहते हैं, कोड़वा कहते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है, जिस तरह से माल पहाड़िया एक आदिम जनजाति है, उसी प्रकार से सोरिया पहाड़िया भी एक आदिम जनजाति है। और ये बात दोनों में मैच करता, दोनों आदिम जनजाति, माल पहाड़िया भी और सोरिया पहाड़िया भी। उसी तरह से माल पहाड़िया में गोत्र नहीं होता है और सोरिया पहाड़िया में भी गोत्र नहीं होता, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका जेपीएससी या सचिवालय लेवल में, ठीक है। ये देखेंगे कि गोत्र माल पहाड़िया में भी नहीं होता है और सोरिया पहाड़िया में भी नहीं होता ये गोत्र, तो इसे आप याद रखिए। और ये लोग जहाँ पे निवास करते हैं उस निवास क्षेत्र को अड्डा कहते हैं। जहाँ पे निवास करते हैं निवास क्षेत्र को क्या कहते हैं, अड्डा कहते हैं। और विवाह तो बहुत प्रकार से होते हैं हर जनजाति में, लेकिन सोरिया पहाड़िया का जो सर्वाधिक विवाह जो होता है वह आपका होता है आयोजित विवाह। क्या होता है, आयोजित विवाह होता है।
इसके बाद आप देखेंगे विवाह संस्कार कराने वाले व्यक्ति। विवाह संस्कार कराने वाले व्यक्ति कहने का मतलब है कि शादी विवाह में जो एक तरह से पंडित का जो काम होता है शादी करवाने का, दूल्हा दुल्हन के मतलब ये जो शादी करवाने का काम जो पंडित करता है, वही कार्य करने वाले को सोरिया पहाड़िया में कहा जाता है वैद्य सीधू। याद रखेंगे क्या कहा जाता है, वैद्य सीधू। तो यहाँ तक आपने देखा। और इस सोरिया पहाड़िया का सबसे बड़ा खासियत क्या है, देखिए सोरिया पहाड़िया का खासियत क्या है कि विवाह विच्छेद पाया जाता है। हाँ, विवाह विच्छेद आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद फिर उसका पुनर्विवाह। तो विवाह विच्छेद और पुनर्विवाह जो है सोरिया पहाड़िया की जनजातियों में होता है। वधु मूल्य क्या कहते हैं, जनरली आपको बताए थे कि जहाँ पे आप वधु मूल्य नहीं याद होगा तो वहाँ आप याद रख सकते हैं, वधु मूल्य को पौन कहते हैं। और युवा गिरह, अभी आपको बताएं युवा गिरह को क्या कहते हैं, कोड़वा कहते हैं। लेकिन पुरुषों का अलग युवा गिरह होता है, इसके बारे में भी पहले बता चुके हैं, ठीक है। और पुरुषों का अलग युवा गिरह होता है। युवतियों का अर्थात लड़कियों का जो होता है, महिला नहीं कह सकते क्योंकि युवा गिरह में जो होता है अनमेरिड होते हैं, जो भी लोग होते हैं लड़का या लड़की अनमेरिड होते हैं, इसलिए महिला कहना उचित नहीं है। तो युवा गिरह क्या है, युवक के लिए अलग होता है और युवती के लिए अलग होता है। तो युवक के लिए जो युवा गिरह होता है उसे लोग मर्समक कोड़वा कहते हैं। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, मर्समक कोड़वा युवा ये लड़कों का होता है और लड़कियों का जो युवा गिरह होता है वो पेलमक कोड़वा होता है, पेलमक। अगर इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है तो पिछला वीडियो आप देख लें, ठीक है। और इसके बाद एक है सालिनी पूजा। जिस तरह से आपने देखा कि नई फसल काटने के लिए गांगी आड़िया और पूस में बाजरे की फसल काटने पर पूर्ण आड़िया किया जाता है, उसी प्रकार से एक होता है सालिनी पूजा जो कि माघ और चैत में होता है। तो याद रखेंगे कि सालिनी पूजा जो होता है वह आपका सोरिया पहाड़िया की जनजाति में होता है। और इस जनजाति में जब सोरिया पहाड़िया में क्या होता है कि पिता की मृत्यु हो जाता है तो उत्तराधिकारी कौन होगा, उत्तराधिकारी मतलब उसके क्या कहने का मतलब है ज़मीन जो है उसका संपत्ति जो है धन दौलत जो है उसका मालिक कौन होगा। जनरली क्या होता है जनजातियों में जो संपत्ति होता है, संपत्ति के तौर में सब आ जाता है, चाहे वह अचल हो चाहे चल हो, तो संपत्ति का बंटवारा कर दिया जाता है। अगर 2 बेटा है 3 बेटा है या 2-3 पुत्र हैं तो उसका डिस्ट्रीब्यूट बराबर भागों में कर दिया जाता है। लेकिन सोरिया पहाड़िया की खासियत ये है कि जो बड़ा बेटा होता है वही उसका उत्तराधिकारी होता है और उसी के तहत जो है पूरा परिवार चलता है। तो आप याद रखेंगे कि सोरिया पहाड़िया में पिता के मृत्यु के बाद बड़ा बेटा उसका उत्तराधिकारी होता है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये प्रश्न आपका एक एग्ज़ाम में आया हुआ है कि किस जनजाति का संबंध जीववाद से है, ये एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक है। इनके अलावा काफ़ी आया हुआ है जो भी हम एक बार रिपीट कर देंगे उसको बता देंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि मलेर का आया हुआ है, दामिनी को ये आया हुआ है कहाँ पे है, ठीक है। इसका भाषा में बंगला ये भी देखेंगे, कुरवा भी आया है, ठीक है। कुरवा के अलावा आप इधर वैसा कुछ नहीं है, युवा गिरह जो आ सकता है लेकिन आ सकता है ये ज़्यादा संभावना है। और ये जीववाद तो है, ये तो आया ही है कि जीववाद का संबंध किस जनजाति से है, तो जीववाद का संबंध सोरिया पहाड़िया से है। और ये किसके अनुसार से है, रिजले के अनुसार से है। तो अभी हम लोग क्या देखे, एक आदिम जनजाति के बारे में पढ़े, सोरिया पहाड़िया के बारे में। अब एक और आदिम जनजाति पढ़ेंगे और वह आपका क्या है, यशुर है। यशुर जो कि कहा जाता है कि झारखंड की प्राचीनतम जनजाति। लेकिन आपको बता दें एग्जाम में डिपेंड करता है ऑप्शन पे, क्योंकि खड़िया जो आगे पढ़ेंगे, खड़िया और बिरहोर 2 ऐसी जनजातियां हैं जो यशुर से भी प्राचीन हैं, यशुर से भी पहले की जनजाति है। तो वैसे नॉर्मली कहा जाता है कि झारखंड की प्राचीनतम जनजाति कौन है, तो लोग इसके लिए असुर वर्ड का यूज करते हैं। लेकिन अगर आप ऑप्शन देखेंगे खड़िया और बिरहोर है तो वहाँ पे पहले खड़िया होगा, फिर बिरहोर होगा, फिर बाद में असुर आया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यह असुर भी क्या है, एक आदिम जनजाति है। असुर क्या है, आदिम जनजाति है। और ये असुर जो है अपने आप को या तो वैसे नॉर्मली भाषा में यसुर के लिए पूर्वा देवा वर्ड यूज किया जाता है, यसुर को ही कहा जाता है पूर्वा देवा, ठीक है। और असुर एक साथ और आपको बताना, यह एक झारखंड की अल्पसंख्यक जनजाति जिसकी जनसंख्या बहुत ही कम है अभी। यसुर जनजाति जो कि एग्जाम के बहुत इंपॉर्टेंट है, देखेंगे यसुर जनजाति को सिंधु घाटी सभ्यता का प्रतिष्ठापक माना जाता है। अब प्रतिष्ठापक मतलब जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता था, सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वह आपका लगभग 2250 से 1750 ईसा पूर्व, ठीक है।
2250 से 1750 ईसा पूर्व है। और आपको बता दें अभी तो आपका झारखंड चल रहा है ताकि जेपीएससी और जेएसएससी कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने में आपको दिक्कत नहीं हो, और पूरा कंटेंट के साथ आपको बताया जा रहा है। लेकिन जैसे ही इस मतलब क्या कहते हैं इसके अलावे झारखंड भारत का हिस्ट्री, भारत का भूगोल पूरा डिटेल से बताया जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, उसमें क्या डिफरेंसेस है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, क्या प्रश्न आता है, किस ढंग से पढ़ना चाहिए, आप क्या कर सकते हैं थोड़ा बहुत, जैसे कि झारखंड का, भारत का आधुनिक इतिहास का वीडियो अपलोड है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। पुर्तगालियों का आगमन, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ये प्लासी का युद्ध, ये सब का वीडियो अपलोड है, आपको मतलब आप वो सब देख सकते हैं। तो ये असुर आप देखें कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रतिष्ठापक माना जाता है, किसको? असुर जनजाति को। और असुर का प्रवेश झारखंड में किस क्षेत्र से हुआ? आपको पता है कि झारखंड में जितना भी जनजाति कहीं ना कहीं से आगमन हुआ है, तो यह असुर का जो आगमन हुआ वह आपका मध्य प्रदेश से हुआ है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि मध्य प्रदेश झारखंड का पड़ोसी नहीं है, क्योंकि झारखंड का जैसे नक्शा बनाएंगे, झारखंड का नक्शा बनाएंगे, ठीक है, 1 मिनट के लिए नॉर्मली उतना तो ये आपका झारखंड का सब की नक्शा ही है एक तरह से। तो ये आपका बिहार, उत्तर में बिहार पड़ता है, ठीक है, उत्तर में बिहार पड़ता है, और दक्षिण में जो पड़ता है आपका उड़ीसा है। इसके अलावा आप इधर देखेंगे तो आपका बंगाल हो जाता है। ये आप इस इलाका में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ होता है, और हल्का सा यहाँ पे एक ज़िला है गढ़वा जो यूपी को टच करता है, और इसके जस्ट बगल में आप देखेंगे यहाँ पे एमपी है। तो ये एमपी टच नहीं करता झारखंड को, लेकिन एमपी से असुर आया हुआ है, ठीक है, असुर जो है झारखंड में एमपी से आया हुआ है। और ज़्यादा झारखंड का मैप से भी प्रश्न रहेगा जियोग्राफी में, तो मेरा जियोग्राफी का पार्ट 1 जी मैप पर आधारित है। उसके अलावा जियोग्राफी का पूरा सीरीज देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। देखिए अब भाषा देखेंगे, जो असुर की भाषा है, असुर की भाषा क्या है? तो असुर का जो भाषा है वह आपका है असुरी, ठीक है। यसुर का भाषा क्या है? यसुरी है। और यसुर बहुत प्राचीनतम जनजाति है, आपको पहले बता चुके हैं कि ये ऐसा बार बार यूज किया था कि प्राचीनतम जनजाति यसुर है। अब प्राचीनतम है तो इसका उल्लेख ऋग्वेद में है, आपको पता है कि 4 वेद है, तो ऋग्वेद में उल्लेख है। आर्णेक क्या है? आर्णेक एक ग्रंथ होता है, आर्णेक में है। इसके बाद उपनिषद में, जो कि इसका संख्या 108 है। महाभारत में भी है। तो प्राचीन भारत की जनजाति है, तो प्राचीन भारत में जितने भी किताब लिखा गया लगभग खास करके धार्मिक किताबों में असुर का उल्लेख किया गया है। और ऋग्वेद जो है उसमें असुर के लिए अलग अलग शब्द प्रयोग किया गया। वो क्या है? जैसे कि अनासा मतलब होता है चपटी नाक वाले। जिस तरह से नेपाल में देखे होंगे, भारत का पड़ोसी देश है, नेपाल में क्या होता है कि ये जो होता है ना, ये जो आप बाल देख रहे हैं, ये आपका नहीं होता है, और नाक पूरा धंसा इस तरह से होता है। इसका रीज़न क्या है? माउंट एवरेस्ट के कारण इसका जो है ना जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ऋग्वेद में क्या कहा गया? असुर को अनासा कहा गया। अनासा का मतलब होता है चपटी नाक वाले। अवरत कहा गया मतलब जिसका व्यवहार अलग अलग हो। साथ ही उसको मूर्धवाच कहा गया, मतलब अस्पष्ट बोलने वाले, क्योंकि प्राचीनतम जनजाति है, उतना डेवलप नहीं है, आदिम जनजाति है, इसलिए ऐसा वर्ड जो है ऋग्वेद में इनके लिए किया गया है। किसके लिए किया गया? असुर के लिए किया गया। और झारखंड में ये असुर कहाँ पे है? तो आपको बता दें कि पूरा झारखंड में असुर अभी नहीं पाया जाता। कुछ क्षेत्र अभी भी खास है जहाँ पे, जैसे कि आपका लातेहार में जो ये आपका नेतरहाट का जो पाठ क्षेत्र है, ठीक है, नेतरहाट का और डिटेल्स के साथ उसको पहाड़ी का मल्लिका ये सब जो कहा जाता है, देखने के लिए भूगोल का हमारा वीडियो जरूर देखें। तो लातेहार में नेतरहाट का जो क्षेत्र है, उस इलाका में सबसे ज़्यादा असुर अभी मतलब पाया जाता है प्रेजेंट टाइम में। इसके अलावा आपको गुमला और लोहरदगा भी असुर देखने को मिल सकता है। इसका गोत्र देखेंगे, ये अभी आपने देखा कि माल पहाड़ियाँ और सूर्या पहाड़ियाँ, माल पहाड़ियाँ पहले देखे थे पिछले वीडियो में, और अभी आप देखे थे सूर्या पहाड़ियाँ। दोनों में से किसी में गोत्र नहीं होता, बट असुर का एक गोत्र है जो एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। असुर का गोत्र है, और असुर का गोत्र क्या है? पारस है। असुर का गोत्र क्या है? पारस है। युवागिरा को नॉर्मली ये भी गितियोड़ा कहते हैं, और मुंडा भी गितियोड़ा कहते हैं। युवागिरा के बारे में काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? डाली टका, ठीक है, वधु मूल्य को। अब इसमें क्या है? एक ईदी माँ, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, और याद रखिएगा एग्जाम में 60% आपका रिपीटेड क्वेश्चन होता है, बट आपको ये जानना होगा कि कौन सा क्वेश्चन आया है या तो आने लायक है, ट्रेडिशनल है। तो ईदी माँ एक परंपरा क्या है कि असुर जनजाति में लड़का और लड़की, जिस तरह से क्या कहते हैं, प्रेम, अगर कोई लड़का लड़की में प्रेम चल रहा है तो प्रेम करने के साथ क्या होता है, वो सब साथ रहने लगते हैं, जिसको लोग कहते हैं आज के समय उसको कहते हैं लिव इन रिलेशनशिप।
लिव इन रिलेशनशिप। तो लड़का और लड़की क्या होता है कि दोनों साथ रहने लगते हैं, लेकिन शादी नहीं करते हैं, साथ में रहते हैं, काफ़ी दिन रह गए, बच्चे भी हो जाते हैं, उसके बाद 2-4 साल के बाद क्या होता है, अपना जो शादी विवाह का नियम है वो पूरा कर लेते हैं। तो शादी से पहले लड़का लड़की के का साथ में रहना, इसका नाम कहलाता है इदीमी, या एक परंपरा की तरह असुरों में बहुत ज़्यादा चलता है। इसके बाद आपको पता है कि जिस तरह से सिक्के से झारखंड में जनजातियों का सिक्के से इस जगह पे यहाँ पे एक दागी का निशान दिया जाता है। अगर सिक्के से क्या आप देखे होंगे, आपके क्षेत्र में अगर कोई एसटी है तो आप देखेंगे यहाँ पे सिक्के से निशान दिया जाता है गोल, ताकि क्या होता है, अगर वो सिक्का का निशान ना दिया जाए तो उस लड़का का शादी तक नहीं होता है जनजातियों में, ठीक है। तो इसी तरह से क्या है, चमड़ा का धागा बांधने का हाथ में या फिर पैर में, खास करके हाथ में प्रयोग किया जाता है। तो चमड़ा का धागा बांधने का प्रयोग किया जाता है असुर में। ऐसा माना जाता है कि ताकि व्यक्ति को किसी का नज़र ना लगे, वह सुरक्षित रहे, इस उद्देश्य से चमड़ा का धागा बांधा जाता है। इसे क्या कहते हैं, इसे चामबंदी संस्कार कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। यस, ये असुर में बहुत फेमस है, चामबंदी संस्कार। इसके अलावा मय संस्कृति, जो कि एग्जाम में आया हुआ है ये भी, ठीक है। मय संस्कृति किस जनजाति की संस्कृति है, तो याद रखेंगे उसका कला संस्कृति है, ये रीति रिवाज है। मय संस्कृति किसका, असुर का। और असुरों का जो प्रमुख पैसा है वह है लोहा गलाना। प्राचीन समय में तो असुर का यही काम ही होता था, लोहा गलाना, उसके उपकरण बनाने। लेकिन अभी के समय में असुर लोग ज़्यादा कृषि का काम कर रहे हैं, यह भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। और असुर का 3 उपजाति है, जिस तरह से खरवार का है, या फिर मुंडा का है, या फिर खड़िया का है, खड़िया का भी 3 है। तो इस तरह से असुर का भी क्या है, 3 उपजाति है। और वह आपका क्या है, वीर है, विरजिया है और अगारिया है। वीर है, विरजिया है और अगारिया है। और इस प्रकार से आज हम लोग क्या देखे, सोरिया पहाड़िया देखे और यसुर के बारे में देखे, और इस तरह से और ऐसा कंटेंट के साथ देखे ताकि जेपीएससी हो या जेएससी, कोई भी प्रश्न इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।